जय श्री राम। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर अर्थात उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम सीय समेता, हरसि कीन गुर गमन निकेता। विप्रवधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सही श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों की को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोली सुआसिरी लीन्ही, रुचि विचारी पही रामनि दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को अर्थात नगर भर के सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी, मतलब उनको पहनने के लिए वस्त्र आदि दिए। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुवीर विवाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। चले निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस्पर परम रजसु, प्रेम न हृदय समाय। देवता लोग नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब विधि सब मदि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटी ने कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह अर्थात आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार अर्थात लाड़ प्यार किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो पासु। कहो भूप जिमि भयो विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज अर्थात यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कथानक कहकर सबको बताया। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट को तरह तरह से बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन्ही अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गा कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय और समाज और मनोहरता को देखकर सब सुधबुध खो बैठे। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सैकड़ों स्त्री शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी उनकी सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है।
नृप सब भांति सब सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी। वधु लड़कनी घर पर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं, पराये घर में आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, अर्थात जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लड़का श्रमित उनी दिवस शयन करावहु जाय, अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे थे, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय श्री राम।